जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष नेत्र पर। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय के बारे में आपसे बात करूंगा, जिससे लोग परेशान ही नहीं बल्कि बहुत डरते भी हैं। वह विषय है काल सर्प योग। लोग काल सर्प योग से नहीं डरते, लोग डरते हैं उस पर फैलाए भ्रम से, उसके ऊपर हुए दुष्प्रचार से। मैं काल सर्प योग पे एक विस्तार में वीडियो बनाना चाहता था, जिससे आपको मैं पूरा बता सकूं कि काल सर्प योग है क्या है, कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या इसके उपाय हैं। परंतु आज एक छोटी वीडियो मैं बनाऊंगा। इसका कारण है कि आज मैंने एक ऐसी कुंडली देखी, एक ऐसे जातक की कुंडली देखी जिसका लॉकडाउन में नौकरी चली गई, आय का साधन चले गया, घर में एक आधी परेशानी और बढ़ी। तो वह जातक परेशान होकर किसी के पास अपनी कुंडली लेके गए। उनकी कुंडली देख के उन्होंने काल सर्प योग की पूजा कराई, खर्चा कराया, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लाभ क्यों नहीं मिला, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज उनकी कुंडली देखी तो मैंने देखा उसमें काल सर्प योग है ही नहीं। अब जो बीमारी है ही नहीं, उसकी आप दवाई खाएंगे तो लाभ क्या मिलेगा? बीमारी कुछ और है, दवाई आप कुछ और खा रहे हैं, मगर आप नहीं जानते बीमारी क्या है। या तो वो किसी गलत ज्योतिषी के पास चले गए जिसका काम है पैसे कमाना, या उसे ज्ञान ही नहीं है कि काल सर्प योग है क्या चीज़। क्या है ये काल सर्प योग? कुछ सालों से इतना प्रचार क्यों? क्या सिर्फ आय का साधन कि डराएं और पूजा कराएं? मैंने उनसे पूछा आपने कितने पैसे खर्च किए? उन्होंने बोला 10-12 हज़ार रुपये मैंने पूजा में खर्च किए। चांदी के सांप, चांदी के नाग नागिन की पूजा करी, पानी में बहाया, जिसकी कतई दरकार नहीं थी। तो ऐसी कुंडली, ऐसी समस्या देख के आज मन बहुत अप्रसन्न हुआ मेरा। इसीलिए मैंने सोचा एक छोटी वीडियो बनाऊं कि कम से कम आप लोगों को इतना ज्ञान दूं कि आप अपनी कुंडली खोलें और समझ जाएं आपको काल सर्प योग है कि नहीं। हमारी कुंडली में काल सर्प योग जब बनता है जब राहु और केतु की ग्रिप में सारे ग्रह आ जाएं। या समझिए अगर आपके लगन में राहु है, सप्तम में केतु है, या तो उसके बाईं तरफ सारे ग्रह आ जाएं या दाईं तरफ सारे ग्रह आ जाएं, तो वह हुआ काल सर्प योग। अगर राहु या केतु के साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो भी काल सर्प योग है, परंतु डिग्री देखनी पड़ती है कि राहु कितनी डिग्री पे है, या केतु के साथ है तो केतु कितनी डिग्री पे है, जो अन्य ग्रह उसके साथ बैठा है वह कितनी डिग्री पे है। कहीं ऐसा मानना है कि ऐसी अवस्था में काल सर्प योग भंग भी हो जाता है, दोष कट जाता है। अगर काल सर्प दोष है तो है, उसका उपाय क्या है? उसकी पूजा। पूजा से लाभ ये मिलता है कि आपका एक कवच बनता है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ़ है, उससे कोई आपका काम नहीं बनता, कोई समस्या है, तो वह पूजा जब आप करते हैं तो आपका एक कवच बनता है। वह कवच आपकी रक्षा करता है। परंतु पूजा का एक तरीका है, पूजा का एक ढंग है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। काल सर्प योग कितनी तरह के होते हैं? 12 तरह के काल सर्प योग मैं जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा है अभी तक। वह विस्तार में मैं आपको अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। काल सर्प योग पे पूरा एक टॉपिक लूँगा, कितनी तरह का है, क्या क्या है, कैसे है, शुरू से अंत तक। परंतु आज मैं आपको इतना बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आपको क्या करना है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप किसी के द्वारा ठगे ना जाएं। कम से कम आप परेशान हैं तो आपके पैसे बर्बाद ना हो, मानसिक अशांति और ना बढ़े। आप अपनी कुंडली खोलें,
राहु केतु के ग्रिप में अगर आपको कालसर्प योग है, या आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हैं, अगर वह आपसे कहता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक उपाय है। शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी पे जल चढ़ाइए। सोमवार हो सके तो पंचामृत चढ़ाइए, कम से कम दूध चढ़ाइए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो जल चढ़ाइए, हर रोज़ चढ़ाइए। किसी दिन छूट जाता है कोई बात नहीं, हफ्ते में 3 दिन चढ़ाए तो भी कोई बात नहीं। शिव जी की पूजा क्यों? जैसा कि नाम में ही है, काल सर्प दोष। जब आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो अपने आप सर्प की पूजा होती है। आपने देखा होगा शिव जी के गले में सांपों को। तो शिव जी की आपने पूजा की, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, अपने अनुसार जैसे आपने पूजा की, सर्पों की पूजा हुई। फिर शिव जी खुद महाकाल, तो आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो काल और सर्प दोनों का आपने निवारण किया। काल सर्प दोष, इससे बड़ा उपाय आपको मिलेगा कहीं पे? सबसे सिंपल। साथ ही साथ शिव जी ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया हुआ है। आप जल चढ़ाएंगे शिव जी पे, चंद्रमा की पूजा होगी, मन को शांति मिलेगी, मन को ताकत मिलेगी, मन बली होगा। तो बहुत सिंपल उपाय है शिव जी की पूजा करना, हर जगह मंदिर है। काल सर्प दोष की पूजा ज़रूर कराएं। मैंने प्राय देखा है, या अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर उन्होंने पूजा नहीं कराई है तो उनकी संतान की कुंडली में भी मैंने काल सर्प दोष देखा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जिनकी कुंडली भी मैंने देखा है उन्होंने पूजा नहीं कराई है तो उनकी संतान की कुंडली में आई है ऐसी समस्या, परंतु कई कुंडलियाँ ऐसी हैं जिनमें यह काल सर्प दोष उनकी संतान में भी आया है। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें, आप ज़रूर पूजा कराएं। अगर आप नहीं करा पाते हैं, कोई समस्या है, आप जा नहीं सकते, एक चीज़ और बता दूं आपको, इसकी पूजा करानी है उज्जैन या नासिक में ही कराएं। महाकाल का मंदिर है वहाँ पे पूजा होती है, साथ के साथ महाकाल के दर्शन होते हैं। टेक्निक इतनी बढ़ चुकी है कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, कोई ठगी नहीं है। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं रोज़, आपकी काफ़ी हद तक परेशानियां कम होंगी। फिर भी अगर आपकी परेशानियां कम नहीं होती, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, आप चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप जान सकते हैं आपकी कुंडली में कैसा काल सर्प दोष है। जो मैंने बताया 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, उसमें से कौन सा है, क्या समस्या आपको आ रही है, कुंडली में और ग्रहों की क्या स्थिति है, साथ ही साथ क्या महादशा आपको चल रही है। खाली एक दोष पे हम देखें कि हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा, हमारे काम नहीं बनते, खाली काल सर्प दोष पे नहीं, पूरी कुंडली का विवरण लीजिए, विश्लेषण करिए, अपनी कुंडली का करवाइए, तब आप जानेंगे कि एक्चुअल समस्या क्या है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इतना समझा दूँ कि आप अपनी कुंडली खोलें, जान जाए आपको काल सर्प योग है कि नहीं है। कुछ नहीं करना, शिव जी की पूजा करनी है, और तब भी आपकी समस्या हल नहीं होती, चाहे मुझसे संपर्क कीजिए, चाहे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कीजिए, जानिए क्या समस्या है, उपाय कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे, जिससे आपको कुछ लाभ मिले। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को कुछ लाभ दे सकूं, अपना ज्ञान जो है आपसे बांट सकूं, इतना समझा दूं, इतना ज्ञान दे दूं कि आपको डरने की ज़रूरत ना पड़े। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल ज्योतिष नेत्र पर। नमस्कार।